नमस्कार। नेपाल की तरफ से खबर आ रही है कि भारत ने अंपायर को पैसे खिलाए, इसलिए भारत ये मैच जीत गया। और नेपालियों का दावा है या कुछ इंडियंस का भी दावा है कि भारत ये मैच हार गया था या हार जाता यदि कुशल भुरतेल को गलत आउट नहीं दिया जाता। तो क्या अंपायर लोग पैसा खाते हैं कि नहीं खाते? देखिए दोस्तों, हम 15-20 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय अंपायर लोग पैसा खाते थे। ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आई है और अंपायर लोगों का डिसीजन 80% 90% ही सही होता था पहले। यानी अंपायर लोग पैसा भी खाते हैं और गलत डिसीजन भी देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, इसलिए कुशल भुरतेल के आउट होने पर संदेह जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आई, जो कहा जा रहा है, जो सफाई दी जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि 3 सेकंड तक बॉल हाथ में रही, 3 सेकंड बाद ही ग्राउंड को टच की। लेकिन जब सही से हम उस वीडियो को देखते हैं तो लगता है कि 3 सेकंड नहीं, 3 सेकंड में तो पूरी पलटी ही खा गया। आप खुद ही देख लीजिए, ये 3 सेकंड नहीं है बल्कि ये 1 सेकंड के बराबर होगा कि 1 सेकंड तक बॉल हाथ में रही। 3 सेकंड तक बॉल हाथ में नहीं रही, ऐसा साफ नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों 3 सेकंड तक यदि बॉल हाथ में हो जाती तो कुशल भुरतेल फाइनली आउट थे। लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है कि कुशल भुरतेल ने माफ कीजिए, यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि बॉल 3 सेकंड तक हाथ में नहीं थी। और इसी वजह से इतना ज्यादा मीडिया इसका प्रचार कर रही है। कारण यही है क्योंकि मीडिया को बोलने का बहाना मिल गया कि भाई 3 सेकंड तक बॉल हाथ में नहीं थी। और अंपायरों का कहना है कि 3 सेकंड तक बॉल हाथ में थी। बस सारी जो बातें हैं वो यहीं पे फंस रही है और इसका डिसीजन अभी तक नहीं आया। डिसीजन तो आ गया, कुशल भुरतेल को आउट दिया गया, लेकिन 3 सेकंड तक बॉल हाथ में थी कि नहीं थी, इस पर बात करनी चाहिए। रही अंपायरों की बात, तो पहले हमने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड देखे हैं कि जब अंपायरों ने पैसे खाए और विकेट दे दिया। लेकिन अभी फिलहाल 2-3-4 साल से ऐसा कोई भी रिपोर्ट नजर नहीं आ रही है कि अंपायर ने पैसा खा के आउट दिया हो। तो यहां पे अंपायर ने पैसा खाया, ये तो खैर गलत बात है। ऐसा मान सकते हैं कि अंपायर का डिसीजन जो है वो गलत हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। अंपायर ने पैसा खाया ये तो नहीं मान सकते, लेकिन अंपायर से गलती हुई है ये मान सकते हैं। और दोस्तों सुनने में तो आता है कि आजकल अंपायरों की जो आउट देने की एक्यूरेसी है वो 99.9% होती है। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसा नजर आ रहा है कि अंपायर लोग कहीं न कहीं गलत डिसीजन दे ही देते हैं। हम दोस्तों 30 साल से मैच को देख रहे हैं और पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इस कारण गलती हो जाती थी अंपायरों से। लेकिन अब हमने बताया आपको कि 0.1 mm पे भी पता लग जाएगा कि टच हुआ कि नहीं हुआ, यानी टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित हो गई है। यानी कि अब गलत डिसीजन देना इतना आसान नहीं है। हालांकि इस मैच में देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं गलत डिसीजन जरूर हुआ है, इस मैच में साफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर कुशल भुरतेल आउट नहीं होते तो क्या मालूम इंडिया ये मैच हार जाता, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुशल भुरतेल एक बढ़िया बैट्समैन है, एक विस्फोटक बैट्समैन है नेपाल के, और उनके लिए 23 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू में ही वो कुछ चौके छक्के मार देते तो लास्ट के प्लेयरों को 23 रन बनाने में दिक्कत नहीं होती। तो हो सकता था कि ये मैच नेपाल जीत जाए, इसके चांस थे। ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई भारत की टीम मजबूत है तो नेपाल नहीं हरा पाएगा। नहीं दोस्तों, यहां पे कुछ चांस थे नेपाल के जीतने के, जिस ढंग से नेपाल की बैटिंग हो रही थी। धन्यवाद।